पिछले कक्षा में आप आम के प्रकार को जाने थे। आम के क्या क्या नाम दिया गया है ये आप जाने थे। आम को क्या क्या नाम दिया गया था? आम्र, रसाल, सहकार आदि कई नाम दिए गए थे। तो आइए अब जानेंगे रामायण और महाभारत में। रामायण में और महाभारत में कालिदास के नाटकों में कई जगह आम्रकुंज, आम्रमंजरी आदि शब्द मिलते हैं। इससे पता चलता है कि आम उस काल में भी बहुत लोकप्रिय था। तो रामायण और महाभारत और कालिदास के नाटकों में भी इसका कई जगह आम्रकुंज, आम्रमंजरी आदि शब्द हमें मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आम उस काल में भी बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय था। चिकित्सा शास्त्र के हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में भी आम के औषधीय गुण बताए गए हैं। और हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? चरक संहिता। चरक संहिता में आम के औषधीय गुण के बारे में बताया गया है। क्या औषधीय गुण मतलब आम में क्या क्या औषधीय गुण है ये बताए गए हैं। हमारे इतने पुराने इतिहास और संस्कृति में आम सभी जगह मौजूद है। इसलिए हमारी कलाओं में आम के चित्र हैं। हमारे साहित्य में आम का सुंदर वर्णन है। हमारे इतने पुराने इतिहास और संस्कृति में आम सभी जगह मौजूद है, मतलब सभी जगह ये हमें दिखाई देता है। इसलिए हमारे कलाओं में आम के चित्र हैं। ये आम का चित्र हमें दिखाई देता है। हमारे साहित्य में आम का सुंदर वर्णन है। सुंदर वर्णन मतलब उसका सुंदर वर्णन किया गया है। हमारे मंदिरों के धार्मिक उत्सव हो या घरों के मंगल अवसर, दरवाजों पर आम के पत्ते टांगने की परंपरा है। हमारे घर में कोई भी उत्सव हो या मंगल कार्य हो, उसके अवसर पर हम आम के पत्ते को दरवाजे पर टांगते हैं, क्योंकि आम एक पवित्र पत्ते हैं, इसलिए उसे मंगलकारी माने जाते हैं और इसलिए पूजा के कलश में भी रखे जाते हैं। फिर आम के बाग बगीचों में कोयल की कुहू कुहू कैसा समा बांधती है। देखो, कलश में जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हम कलश में भी आम के पत्ते रखते हैं। फिर आम के बाग बगीचों में भी कोयल की कुहू कुहू कैसा समा बनती है। जब आम फल देता है, पका हुआ होता है, तब बहुत सारे पक्षी आम खाने के लिए वहाँ आते हैं। उसमें कोयल भी एक पक्षी है। मुगल काल में आम की बागवानी का सर्वाधिक विकास हुआ था। राजा महाराजा, नवाब, जमींदार अपने अपने शाही बाग रखते थे। आदिकाल में, मुगल काल में अकबर जैसे राजाओं, सम्राटों क्या करते थे? अपने घर के सामने क्या बाग बगीचा रखते थे। अकबर सम्राट ने ऐसे ही क्या किया? अपने शाही बाग में आम के 1 लाख पेड़ लगाए थे। इस बाग का नाम लक्की बाग था। जब अकबर ने अपने घर के सामने एक बगीचा लगाया था, उस बगीचा का नाम लक्की बाग था। उस बाग में 1 लाख आम का पेड़ लगाए हुए थे, इसलिए उस बाग का नाम क्या रखा? लक्की बाग पड़ गया। उस समय के आईन-ए-अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में आम की बागवानी पर विस्तार से लिखा गया है। उस आईन-ए-अकबरी ग्रंथ, यह एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आम की प्रसिद्ध ग्रंथ में आमों की बागवानी पर विस्तार से लिखा गया है। आज भारत में फलों की जितनी खेती होती है, उसमें लगभग आधा भाग आमों का है। आम की कुल किस्में 1000 से भी अधिक है। आम के कुल किस्में मतलब कुल बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें आधा आम ही हैं। कुल से
1000 प्रकार होते हैं। हाँ, प्रसिद्ध किस्में थोड़ी सी ही है, जैसे उत्तर भारत का लंगड़ा, एक एक राज्य में एक एक तरह के आम उगते हैं। ऐसे उत्तर भारत का लंगड़ा, दशहरी और चौसा, ये उत्तर भारत का प्रकार हैं। दक्षिण भारत का नीलम, तोतापुरी, बेंगलोरी और रोमानी, ये सब दक्षिण भारत में उगने वाला आम का प्रकार है। और पश्चिमी भारत का अल्फांजो, हाफूस, पैरी, केसर, राजापुर आदि, ये सब पश्चिमी भारत में उगने वाला आम के प्रकार हैं। और भारत के आम विदेशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं और भारत में उगने वाले आमों को विदेश में भी बहुत पसंद किया जाता है। इसका निर्यात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका निर्यात मतलब हमारे देश से दूसरे देश को भेजा जाता है। निर्यात में अल्फांजो ने सबसे अधिक नाम कमाया है। हमारे देश से दूसरे जाने वाले आमों में अल्फांजो नाम का आम का प्रकार बहुत प्रसिद्ध हुआ है और बहुत नाम कमाया है। आज इतनी बस। दूसरी कक्षा में आम के वैज्ञानिक और किस्में भी किसने खोज किया है, कैसे खोज किया है, यह सब दूसरी कक्षा में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।